यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को सलाह देते हुए कहा है कि वो सभी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें। दरअसल वो योगी सरकार के लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। सपा सांसद ने आगे कहा कि वो मुस्लिम युवकों से कहना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे कि उन्हें जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। किसी भी प्रलोभन में या प्रेम के चक्कर में न पड़े। आइए सांसद महोदय ने जो कहा है वो देख लीजिए। मेरी तो सलाह यही है, खासतौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह यही है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी जिंदगी बचाएं। सांसद महोदय का बयान आपने सुना। हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मुरादाबाद से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उबैदुर रहमान, इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जाएं और किन संदर्भों में किस सवाल पर यह बात कही सांसद महोदय ने? देखिए राजेंद्र, हम आपको बता दें कि डॉक्टर एसटी हसन जो हैं, सैयद तुफैल हसन, वो मुरादाबाद से सांसद हैं और इससे पहले मेयर भी रहे हैं और एक बड़े सर्जन हैं। एसटी हसन जानते हैं कि राजनीति में कब कितना बोलना है, क्योंकि लव जिहाद का मामला बहुत हाईलाइट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश ला चुकी है, इसलिए कल पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर एसटी हसन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो उन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं को नसीहत दी है कि वो तमाम हिंदू बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी की तरह समझें, और दूसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का राजनीतिक स्टंट है। तो एक तरफ वो राजनीतिक बात कर रहे हैं कि भाजपा सरकार जो उत्तर प्रदेश में अध्यादेश लाई है योगी सरकार, उस पर निशाना साध रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम युवकों को नसीहत दी है, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो उन पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि हालांकि अभी तक किसी भी एजेंसी में ये बात सामने नहीं आई है जांच में कि कोई लव जिहाद संगठन के रूप में चल रहा है, लेकिन एसटी हसन के इस बयान से अब सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब वो कह रहे हैं तो क्या इस तरह की घटनाएं हो रही थी? क्या इस तरह का लव जिहाद का कोई कार्यक्रम चल रहा था जिस वजह से वो मुस्लिम युवकों से अब अपील कर रहे हैं कि वो बहन बेटियां समझें? तो ये दो राजनीतिक स्टंट जो हैं वो एसटी हसन के बिल्कुल सामने है, क्योंकि 2022 का चुनाव है, उसके लिए राजनीतिक जो दल हैं अपने हिसाब से गोटियां फिट करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्योंकि तो ये आप कह रहे हैं उबैदुर रहमान की ये इस बयान के जरिए अपना एक पॉलिटिकल मूव किया है डॉक्टर एसटी हसन ने, और वो एक बहुत ही समझे हुए राजनीतिज्ञ, उनको मालूम है कि इस बयान के क्या क्या मतलब निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान इन तमाम जानकारियों के लिए।